देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नैमिषारण्य सीतापुर के 88,000 ऋषि मुनियों की तपी भूमि नैमिषारण्य पावन धरती पर महायज्ञ का आयोजन किया गया, जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यज्ञ में पहुंचकर आहुति देते हुए विश्व कल्याण के लिए ईश्वर से कामना की। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जिले के नैमिषारण्य मिश्रिक क्षेत्र के गांव रघुबरपुर बीकसूर ग्रांट जहां महायज्ञ का आयोजन किया गया। किसी आयोजन के अध्यक्ष अनुभव शुक्ला पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि कई वर्षों से इस महायज्ञ का आयोजन किया जाता है, जहां पर दूर दूर से लोग इस महायज्ञ में आहुति देने के लिए कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और विश्व कल्याण के लिए ईश्वर से कामना करते हैं। कथावाचक शास्त्री ने कहा कि यह बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होता है, जहां पर महायज्ञ का आयोजन होता है और इस कार्य को करने के लिए ईश्वर के सभी द्वार खोले होते हैं। जहां पर मनुष्य महायज्ञ में आहुति प्रदान कर विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करता है, तो वहीं यज्ञ से उठने वाला धुआं प्रदूषण से मुक्त करता है और सुगंधित का वातावरण कहलाता है। कथावाचक प्रीति शास्त्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह बचपन से ही ईश्वर के ध्यान में रही और भगवान को अपना आराध्य मानते हुए अपना जीवन भक्ति भाव में समर्पित कर दिया। प्रीति शास्त्री ने जब बोलेगा हिंदुस्तान से बातचीत में कहा कि वह मनुष्य को सच्चे मार्ग चलने की प्रेरणा देती हैं तथा ईश्वर में आस्था रखने का संदेश देती हैं। इसी के साथ मनुष्य का कथा भागवत में आस्था के साथ आता है, जहां सभी पापों से वह मुक्त हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। जैसा कि सभी आप जानते हैं कि आज जनपद सीतापुर के नैमिष धाम में हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, जिसको नैमिषारण्य कहा जाता है। तो उसी पावन धरती पर एक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज समापन है। भंडारे का आयोजन हो चुका है, कथा भी एक और बाकी शेष है, जिसपे इसका आज समापन कर दिया जाएगा। तो हमारे बीच में ऐसे महाराज जी हैं, जो आचार्य जी हैं, जो कथा का रसपान भक्तों को कराते हैं और इस कथा का क्या उद्देश्य है, इससे क्या फल मिलता है, आइए हम जानते हैं। आज में चैनल में बहुत स्वागत आपका है। जैसा कि ये कथा का आयोजन हो रहा है, इसके करने से क्या फल मिलता है? जी, सबसे पहले तो पत्रकार भाइयों को जय जय श्री राधे और सभी भक्तों को जय जय श्री राधे। देखिए, कथा से हमें एक ज्ञान अर्जन होता है, हमें मार्गदर्शन मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए। तो ये कथा सत्संग से हमें एक ज्ञान अर्जन होता है और उस ज्ञान से हमारे भावी जीवन में बहुत ही लाभकारी रहता है वो। और इससे एक नहीं हज़ारों फ़ायदे हैं, क्योंकि ज्ञान जो है ये सर्व ऊपर माना गया है और भगवान को ज्ञान चक्षु वाले व्यक्ति अधिक प्रिय भी हैं। तो हमारा मानना यही है कि कथा से हमको एक प्रेरणा मिलती है, हमें एक अच्छा मार्ग मिलता है, अच्छी शिक्षा मिलती है कि इसमें ऐसा हुआ था, इसमें ऐसा हुआ था। तो इसलिए परमात्मा की जो लीलाओं का रसास्वादन होता है, इससे हमें सिर्फ एक ज्ञान अर्जन होता है और जब ज्ञान अर्जन होता है तो उससे भक्ति बनती है। भक्ति बनती है तो ईश्वर के प्रति हमारी निष्ठा बनती है। भक्ति जहाँ है वहाँ निष्ठा बन जाती है और जब निष्ठा बन जाती है तो ईश्वर के प्रति हमारा लगाव हो जाता है। और जब हमारा भगवान के प्रति अच्छे कर्मों करने से भगवान के प्रति जब हमारा लगाव हो जाता है, तो फिर इससे बढ़कर के और हमारे जीवन में है क्या, भगवान हमको खुद लगाव में अपने जोड़ लेता है। आचार्य जी, ये जो कथा होती है, जो भागवत होती है, ये किन किन दिनों में हम लोग कर सकते हैं जिससे हमें अधिक फल प्राप्त हो सके? वैसे तो अच्छी शिक्षा और नंबर 1 का धन कहीं से प्राप्त होता हो, प्राप्त कर लेना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान के कार्य के लिए कोई समय नहीं है, कोई वोडेशन नहीं, कभी भी किसी भी समय पर भगवान का कार्य किया जा सकता है। भागवत चर्चा की जा सकती है, संत ब्राह्मणों को दान किया जा सकता है, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है, कभी भी किसी भी वक्त पर किया जा सकता है। तो बहुत अच्छी बात कही है पंडित जी ने कि जो ज्ञान होता है, जो शिक्षा होती है, इसको कहीं से भी मिल सकता है, कहीं से भी लिया जा सकता है। और सबसे बड़ा का काम होता है जो ये यज्ञ होता है, यज्ञ में कोई भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, इसका फल सभी को मिलता है। ऐसे हमारे बीच में जो वैस गद्दी पे विराजमान होती हैं और अपने मुखारबिंद से भक्तों को रसपान कराती हैं, तो प्रीति जी हमारे बीच में हैं। हम उनसे जानकारी करना चाहेंगे कि वो केवल इस लाइन में ही अध्ययन क्यों किया है। आज में स्वागत आपका भी है। जैसे कि आप लोग ये कार्यक्रम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं जी, तो इसमें आपका आना क्या उचित लगा? क्योंकि जैसे कि हम पढ़ाई वढ़ाई करते तो उसके बाद हमें नौकरी करना पड़ता, तो इंसानों की नौकरी से हमको सबसे अच्छा लगा कि हम भगवान की नौकरी करें, क्योंकि भगवान की नौकरी करके इंसान की नौकरी से भगवान की नौकरी सबसे अच्छी हमें लगी। तो क्या ये माना जाए कि जैसे कि आपने जीवन आपने भगवान को समर्पित कर रखा है? जी। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या होता है? जैसे आप लोग जब जाते हैं कार्यक्रम करने के लिए, तो श्रोताओं को किस प्रकार से आप लोग उनको सुनाते हैं? जैसे मैं
होता है कि हम कथा सुनेंगे या भागवत सुनेंगे, तो आपको सबसे अधिक क्या लगता है कि हम श्रोताओं को कैसे संतुष्ट करके कैसे इनको उस मार्ग पे ला सकते हैं जहाँ पर सच्चाई के मार्ग पे चल सकें लोग? देखो, जो भागवत में लिखा है हम उसी प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं, और बाकी अपनी तरफ से बहुत कम ही समझाते हैं। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से जो यहाँ पर श्रोता लोग आते हैं या आपके भक्त लोग हैं या आपके जो इसमें कार्यक्रम में आते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको हम जैसा कुछ हमें पता है तो अच्छे मार्ग के ही रास्ता बताएंगे, और अच्छे मार्ग का ही ना। जी। तो देखा जैसे कि ये थी प्रीति जी हमारे बीच में, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जो सत्य का मार्ग होता है थोड़ा कठिन जरूर होता है, किंतु सरल भी बनता आगे चल करके जाएगा। जैसे कि एक मान लिया जाए कि किसी भी अगर धातु को अगर कोई आभूषण बनाना है तो उसको तपना पहले पड़ता है। अगर भट्टी में तपेगा नहीं तब तक वो सुंदर सा एक आभूषण नहीं बन सकता है। इसीलिए जब कथा एक आरंभ की जाती है तो जो उसमें एक सुना जाता है, जिसको एक मन होता है, जब तक मन नहीं लगेगा तब तक उस कथा का जो फल है वो प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए जो मार्ग पे चलते हैं, सच्चाई मार्ग पे चलते हैं, उनको आगे चलकर कहीं ना कहीं पुण्य की भागीदार जरूर होती है। जैसे गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कर्म केवल आपके हाथों में है, फल नहीं, फल देने वाला कोई और है। ऐसा है प्रीति जी का भी कहना है। अभी यहाँ पे जो और कार्यक्रम हो रहा है आज तो समापन चीज़ों के लिए है, अगले कार्यक्रमों के लिए हम आपको मिलते रहेंगे, बताते रहेंगे कैसे क्या मार्गदर्शन में चलना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।